नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान गवर्नमेंट की जो आरजीएचएस योजना है और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या अंतर है। किन लोगों को आरजीएचएस का लाभ मिलेगा, किन लोगों को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इस संबंध में आप सबसे पहले देखिए, आरजीएचएस का फुल नेम होता है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो ये आधिकारिक वेबसाइट है राजस्थान सरकार की, जिस पर साफ लिखा हुआ है श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कि हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों, विधायकों एवं पूर्व विधायकों के निःशुल्क इलाज के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस शुरू की है, जिसमें आजीवन निःशुल्क इलाज होता है। आरजीएचएस में रजिस्टर्ड होने के कारण मेरी एंजियोप्लास्टी निःशुल्क हुई है। अर्थात ये जो आरजीएचएस जो हेल्थ स्कीम है, ये केवल और केवल राजस्थान सरकार के विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी या तथा इसके अलावा रिटायर्ड जो सरकारी कर्मचारी हैं, यानी जो पेंशनर्स हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, उनके लिए ये स्कीम है। अर्थात सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को अपनी एसएसओ आईडी क्रिएट करनी होगी और उसमें आरजीएचएस का जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको जनाधार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा और उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। यहाँ देखिए आप, रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर, मतलब कौन कौन यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें कई कैटेगरीज हैं, जैसे कि देखिए सर्विंग एम्प्लॉयज़ कैटेगरी में एमएलए आते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट यानी मंत्री आएंगे, राज्य के मंत्री, सर्विंग एम्प्लॉय जो वर्तमान में कर्मचारी हैं राजस्थान सरकार के, सर्विंग एआईएस ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं वो, ऐसे भी एम्प्लॉयज़ हुज एम्प्लॉय आईडीज ऑन राज ईआरबी, जेबीवीएनएल, एबीवीएनएल, आरबीपीएनएल, आरवीयूएनएल, इस प्रकार के जो विभाग हैं इनके जो कर्मचारी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा आप देखिए पेंशनर कैटेगरी, पेंशनर कैटेगरी में पेंशनर्स कवर्ड अंडर एनपीएस, जो पेंशनर्स एनपीएस में कवर्ड हैं, या फैमिली पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स जो आरसीएस पेंशन रूल 1996 के अंदर में कवर्ड हैं। इसके अलावा एआईएस ऑफिसर्स की पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स, एक्स एमएलएज, ठीक है, एक्स एमएलएज पूर्व विधायक, ऐसे भी पेंशनर्स प्रायर टू, यानी जो 1/1/2004 से पहले के ऐसे भी पेंशनर्स हैं, तथा उसके अलावा 1/1/4 के बाद के जो ऐसे भी पेंशनर्स हैं, ये सारे शामिल होंगे। तो यहाँ ये जो आरजीएचएस योजना है, केवल और केवल सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, एक्स एमएलएज, विधायक जो वर्तमान में हैं, मंत्री वगैरह, इन सब के लिए जो है वो लागू है। और ये किस प्रकार से आपको एसएसओ आईडी पे दिखाई देगी, मैं ये भी आपको भी थोड़ी देर में बता दूंगा। इसके अलावा जो चिरंजीवी योजना है, ये देखिए आम जनता के लिए चिरंजीवी योजना को सरकार ने लागू किया है, ठीक है। इसमें आपको, यानी सरकारी कर्मचारियों के अलावा जैसे कोई लघु सीमांत कृषक है या किसी भी विभाग में संविदा पर लगा हुआ, ये देखिए संविदा कर्मी जो होंगे उन्हें आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में होगा। इसके अलावा जो एनएफएसए के पात्र लाभार्थी हैं उनका इसमें सैक 2011 की जनगणना के आधार पर जो पात्र परिवार हैं, निराश्रित असहाय परिवार, इसके अलावा जो आमजन है जो किसी भी कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता है, उसको 850 रुपये देकर के स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जा सकता है। अब जो आरजीएचएस में कई बार ऐसा होता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पता नहीं होता है और उन्होंने चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका आरजीएचएस योजना में जो पंजीकरण है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि आरजीएचएस योजना भी है चाहे चिरंजीवी योजना है, दोनों ही जनाधार कार्ड के माध्यम से लागू होते हैं। तो एक बार जनाधार कार्ड जिस योजना में पंजीकरण हो जाता है तो फिर वो दूसरी स्कीम में नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले, अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो सबसे पहले आपको उनको कैंसिल कराना होगा। कैंसिल कराने के बाद में आपको वापस से आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये एक प्रक्रिया रहेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएसओ के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
और वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको अभी इसका बता देता हूँ। इससे पहले आप देख लेते हैं थोड़े से जो आरजीएचएस के संबंध में जो दिक्कतें आ रही हैं। कई बार SSOID मैप नहीं होती है या कोई और प्रॉब्लम आती है। तो आरजीएचएस कैटेगरी की बेनिफिट्स, हॉस्पिटल्स, एम्पैनलमेंट फैक्ट्स हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये देखिए, आरजीएचएस में मिलने वाले चिकित्सा लाभ। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो इस जो फैक्ट्स हैं कुछ कि जैसे क्या राज्य मेडिक्लेम योजना का लाभ आरजीएचएस में पंजीयन करना आवश्यक होगा, तो यहाँ पे उनके आंसर्स दिए हुए हैं। इसके संबंध में मैं एक अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, जिसका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं उस संबंध में ये जो इसके आंसर्स यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि एसएसओ के माध्यम से आपको वो चीज़ें कहाँ मिलेंगी। तो आपको सबसे पहले एसएसओ आईडी अपनी ओपन करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी ओपन करनी है। जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। पहले गवर्नमेंट कर्मचारी जब अपनी एसएसओ आईडी ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए आपको ये आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसमें जाके चूँकि मेरा रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो यहाँ आपको ऐसा पेज खुल जाएगा। वहाँ को सबसे पहले जन आधार नंबर एंटर करना होगा। जन आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको पूरी डिटेल हो जाएगी। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उसमें से मेंबर सेलेक्ट हो जाएगा। मेंबर सेलेक्ट होने के बाद आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी और डेट ऑफ रिटायरमेंट वगैरह वेरीफाई करनी होगी और नाम जुड़ जाएगा। यहाँ बेनिफिशियरी मॉड्यूल में आप देख सकते हैं, आप अपने जो जन आधार के मेंबरों को एडिट कर सकते हैं। अगर कोई डिलीट करना है या कोई जोड़ना है तो आप जन आधार में पहले अपनी एडिट और डिलीशन करवा लें। जन आधार में एडिट डिलीशन करने के बाद में आप यहाँ पे उस मॉड्यूल में आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये नाम आपको जुड़ जाएगा। यहाँ से आप आरजीएचएस कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कार्ड की लिमिट को भी यहाँ ट्रैक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। पेंशनर के लिए आपको देखिए, मैं आप एक बार एसएसओ में बैक जाता हूँ। पेंशनर के लिए जब एसएसओ आईडी बनेगी तो यहाँ ये दो ऑप्शन आते हैं। एक तो है G2C, जो G2G जो वर्तमान में कर्मचारी हैं तो वो G2G में अपने आरजीएचएस को खोल सकते हैं, और जो पेंशनर होंगे वो उनके लिए एक ही ऑप्शन आएगा यहाँ G2C, तो वो अपने वहाँ आरजीएचएस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप जाएंगे, पेंशनर के लिए मैं बता रहा हूँ, अपनी एसएसओ आईडी में जब आप वहाँ जाओगे तो यहाँ पे आरजीएचएस आपको खोलना पड़ेगा। आरजीएचएस खोलने के बाद में आपको फिर वो इसी प्रकार से अपनी एंट्री करनी पड़ेगी। जनाधार नंबर डाल के अपनी एम्प्लॉय आईडी, अपना जो रिटायरमेंट का एम्प्लॉय आईडी नहीं, आपको पीपीओ नंबर डालना पड़ेगा। पेंशनर जो होंगे उनको अपना पीपीओ नंबर डालना पड़ेगा और उसको अपनी जो रिटायरमेंट की डेट है उसको वेरीफाई करना होगा और आपका नाम यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है आरजीएचएस का है। अगर आप किसी को चिरंजीवी योजना में जो नाम जुड़वाना है तो आप यहाँ देखिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें भी आप पंजीकरण यहाँ डायरेक्ट अपनी एसएसओ आईडी से कर सकते हैं। ये चूँकि हमारा आरजीएचएस में हो रखा है तो यहाँ वो शो नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, धन्यवाद।